जब एक आरसीसी कॉलम में कंक्रीट की पोरिंग की जाती है तो उसकी पोरिंग हाइट क्या होगी, प्लस उसमें कितना कंक्रीट का वॉल्यूम लगेगा। दिस लुक्स सिंपल बट इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल थिंग्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स बिगिन। तो आज का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फॉर अ कॉलम। इसमें यूज होने वाला मैथमेटिक्स बहुत सिंपल है। वॉल्यूम इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। यहाँ पे सबसे क्रिटिकल होता है एच को फाइंड आउट करना, हाइट। और यहाँ पे जब हम हाइट की बात कर रहे हैं तो दिस इज़ योर क्लियर हाइट। कॉलम के क्लियर हाइट को निकालने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसमें पहला क्या है, कॉलम स्ट्रक्चरल ड्राइंग। इसमें सबसे पहले आप रिफ़र करेंगे की प्लान को, जिससे हमें पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं इस पर्टिकुलर बिल्डिंग के लिए। सेकंड, कितने तरह के कॉलम हैं। जब इस की प्लान को रेफ़र करते हैं तो टोटल 44 कॉलम्स हैं। जहाँ पे ब्लू डॉट लगा हुआ है दैट इज़ योर एल शेप कॉलम। ग्रीन कलर से 2 जगह मार्क किया हुआ है दैट इज़ योर टी शेप कॉलम। रेड कलर से जो मार्क किया हुआ है दैट इज़ ए रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ लार्जर साइज। जहाँ पे बैगनी कलर से मार्क किया हुआ है दैट इज अगेन रेक्टेंगुलर शेप बट अ स्मॉलर डायमेंशन। नेक्स्ट जो आपको रेफर करना है सेक्शन डिटेल ऑफ कॉलम। इससे आपको क्रॉस सेक्शन पता चलेगा कि कॉलम का क्रॉस सेक्शन कैसा है। की प्लान में दिखाए हुए जितने तरह के कॉलम थे उनके क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे। ये देखिए एल शेप कॉलम है, यहाँ पे टी शेप कॉलम है, दिस इज अगेन रेक्टेंगुलर, दिस इज अगेन रेक्टेंगुलर विथ अ स्मॉलर डायमेंशन। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट होगी बीम डिटेल्स की, वो किसकी, नेक्स्ट फ्लोर की। लेट सपोज आप सेकंड फ्लोर पे कॉलम की कास्टिंग कर रहे हैं, देन यू नीड थर्ड फ्लोर का बीम का डिटेल। ये नेक्स्ट फ्लोर लेवल की बीम डिटेल है, जिसमें आप देखेंगे कि मैक्सिमम डेप्थ ऑफ बीम कितनी है, 500 mm। जो दूसरी रिक्वायरमेंट की बात करें तो उसमें हमें एग्जिस्टिंग फ्लोर लेवल का आर्किटेक्चरल प्लान को देखना है। ये देखिए ग्राउंड फ्लोर प्लान है, आर्किटेक्चरल ड्राइंग। क्वेश्चन ये उठता है कि आर्किटेक्चरल ड्राइंग को ही क्यों रेफर करना है। तो एक बात मेरी याद रखिए कि कभी भी लेवल्स को पढ़ेंगे तो ऑलवेज रेफर द आर्किटेक्चरल ड्राइंग, क्योंकि आर्किटेक्चरल ड्राइंग में ही फिनिश फ्लोर लेवल लिखा होता है। यहाँ रेड बॉक्स में जो मार्क किया हुआ लेवल को हैव एक्सटेंडेड इट, और इसमें देखिए कितना लिखा हुआ है +450। इसके बाद हमें नेक्स्ट फ्लोर लेवल यानी फर्स्ट फ्लोर लेवल की ड्राइंग देखनी पड़ेगी। इसमें देखिए मार्क किया हुआ है +4300। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 3850। नाउ मूविंग टू द कैलकुलेशन पार्ट। बेस्ड ऑन द ड्राइंग्स वी हैव सीन, उसी के डेटा को हमने यहाँ पे टैबुलेट किया है। तो क्लियर हाइट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये लेवल डिफरेंस हो गया फर्स्ट फ्लोर माइनस ग्राउंड फ्लोर लेवल, और ये 500 जो है क्या है, डेप्थ ऑफ बीम। जब इसको आप घटाएंगे यू विल गेट द क्लियर हाइट ऑफ द कॉलम विच इज इक्वल टू योर कैपिटल H। तो वॉल्यूम की कैलकुलेशन के लिए पहले क्रॉस सेक्शनल एरिया को कैलकुलेट करते हैं। तो जिस पोर्शन को मैं मार्क कर रहा हूँ, हैच कर रहा हूँ, पहले इस पोर्शन के क्रॉस सेक्शनल एरिया को लेंगे तो कितना हो जाएगा, इट्स 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 0.23। जो रेड पोर्शन हैच किया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, 0.23 मल्टीप्लाइड बाय 0.23 विच इज इक्वल टू 0.225 मीटर स्क्वायर। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 44, और क्लियर हाइट जो है आपकी 3.35 मीटर है। तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 0.225 मल्टीप्लाइड बाय 3.35 मल्टीप्लाइड बाय 44 विच इज इक्वल टू 33.22 क्यूबिक मीटर। तो इस तरह से एक फ्लोर पे जितने भी एल शेप कॉलम होंगे उनमें कंक्रीट की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 33.22 क्यूबिक मीटर। इसी तरह से एक फ्लोर पे जितने भी कॉलम हैं सबके लिए कंक्रीट की वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे और उसको सम करेंगे तो टोटल एक फ्लोर पे कितना कंक्रीट लगेगा सारे कॉलम्स के लिए, 39.27 क्यूबिक मीटर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कॉलम में जो कंक्रीट की पोरिंग करते हैं तो पोरिंग हाइट हमेशा बीम के सॉफिट लेवल तक होती है। सॉफिट क्या होता है, बॉटम ऑफ बीम। ब्लू कलर से जो मार्क किया है, कॉलम की जो पोरिंग हाइट है ऑलवेज सॉफिट ऑफ द बीम के पास होगी। तो जितने भी कॉलम कास्ट किए जाएंगे सब बॉटम ऑफ बीम के लेवल तक ही कास्ट किए जाएंगे। जब आप इस क्वांटिटी को प्रॉपर एस्टिमेट कर पाते हैं ड्राइंग से, देन यू वुड बी इन द पोजीशन टू प्लान अदर एक्टिविटीज़ ऑन द प्रोजेक्ट। जस्ट नाउ आपको वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट पता है तो आप क्या करेंगे, अदर एक्टिविटीज़ प्लान करेंगे। कैसे, बैचिंग प्लांट पे आप ऑर्डर करेंगे कि मुझे 40 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट की कास्टिंग करनी है। तो यू विल पैरेलली ऑल्सो इंश्योर कि जो इनग्रेडिएंट मटेरियल्स हैं लाइक एग्रीगेट्स, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट्स, सीमेंट एट्सेट्रा, तो उसको आप देखेंगे कि है कि नहीं साइट पे अवेलेबिलिटी, उसको भी चेक करेंगे एंड देन योर ऑर्डर विल बी प्लेस्ड, और उसके हिसाब से कंक्रीट की प्रोडक्शन की जाएगी एंड कंक्रीट की पोरिंग की जाएगी। सो फ्रेंड्स, दिस वाज अ स्मॉल एंड कॉन्सेप्चुअल वीडियो। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज को गेन किया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड प्लीज़ कमेंट इफ़ you have any suggestion. Your suggestion will improve my content. I hope this video found to be informative to you. Thank you for watching it. Jai Hind.